यहीं बैठ जाइए, शांति मंत्र और कर लीजिए। जिसमें आपका खर्चा ना हो और जो सबसे प्रिय हो, प्रिय चीज का आदान प्रदान करना है। आदान प्रदान को हृदय का अर्थ आदान प्रदान होता है, तो नया वर्ष हार्डली करें। अभ्यास जो नियमित कर रहे हैं अपना, तो निश्चित रूप से वो उनका रोज का प्राणायाम, आसन, ध्यान तकनीकी रूप से बिल्कुल सही हो रहा है, वो सही दिशा में जा रहा है। और अगर किसी का अभ्यास रुक रहा है बिना किसी कारण के, कारण हो तो कोई बात नहीं, बिना किसी कारण से अनायास ही आलस्य के अधीन होकर वो अपने अभ्यास को विराम दे रहा है, तो वो इस तकनीक को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो ध्यान रखें, वो अपनी तकनीक को सुधार लें, अध्ययन कर लें, पूछ लें, आपस में विचार विमर्श संभाषा कर लें, क्योंकि तकनीक ही सही होगी, अभ्यास सही होगा तो रुकावट आ ही नहीं सकती। अनुलोम विलोम के बाद सूर्यवेदी राइट नोस्ट्रल से इनहेल करिए और लेफ्ट नोस्ट्रल से डबल टाइम में एक्सहेल करिए। 5 बार सूर्यवेदी प्राणायाम करके अपनी पाचक अग्नि को प्रखर कर लीजिए, पाचन शक्ति को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बाहर की ऑक्सीजन जब आपके बॉडी के अंदर आती है तो आपकी डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि तो वैसे ही भड़क जाती है। ऑक्सीजन मिली नहीं कि अग्नि भड़क गई, और अग्नि भड़की नहीं और भूख लगी नहीं, और भूख लगेगी तो खाना दो, नहीं तो वो आपकी धातुओं को पचा के आपके वजन को घटा देगा। चलिए, शीत ऋतु में भ्रामरी प्राणायाम और ओम का उच्चारण दोनों बहुत तेजी से रिजल्ट देने वाले प्राणायाम। अगर आप ओम का उच्चारण करो 108 बार प्रातः काल, तो फिर देखिए आपका वजन कैसे बढ़ता है। जब ऊर्जा आएगी तो वेट तो बढ़ेगा, आपका शरीर भारी होता है, मन बिल्कुल शांत। कभी एक दिन करके देखिए 108 बार, अपने YouTube पे डाउनलोड करके 108 बार ध्वनि बगल में बजाते रहिए और करते रहिए। फिर आप देखिए 30 मिनट बाद आपकी बॉडी में कितने परिवर्तन आते हैं। और याद रखें, जो सोचते हैं वही हो जाता है, क्योंकि परसों किसी ने कहा कि हम आपके लिए गाजर का हलवा लाने वाले थे, नहीं लेके आए, अगले दिन वो भूल गया, तीसरे दिन मैं गया, एक गाजर का हलवा मिल गया। ठीक है, जो सोचोगे वो हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप विचार तो लाइए, अच्छे लाइए, बुरे मत लाइए। अगर आप बुरे विचार लाएंगे कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ें अच्छी ही होती हैं। दूसरों के कल्याण की सोच के लिए आप अपने मन में विचार लाइए, हो जाएगा। अपने लिए मत सोचिए, हमेशा दूसरों के लिए सोचिए। दूसरे के सुख में सुखी रहना, दूसरे के दुख में दुखी रहना, यही योगियों का सबसे बड़ा गुण होता है। चलिए, ओम का उच्चारण, अपनी हथेलियों को जमीन पर टिकाते हुए, जीवा बाहर निकालते हुए, सिंह के समान गर्जना आवाज गले से आनी चाहिए। एक बार फिर से पुनः तीसरी बार। जब भी आपको कभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो किसी भी चीज़ का, तो ध्यानपूर्वक अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट तक कर लो, आपका स्ट्रेस आपकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। अगर आप इस स्ट्रेस को बॉडी से बाहर नहीं निकालोगे तो इसी स्ट्रेस की वजह से आपके अंदर पित्त बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा, पाचक रस पतले हो जाएंगे, खाया हुआ अंदर नहीं पचेगा।
पढ़ने में, तो बहुत सारे समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके विद्यार्थी जीवन में आपका साथी बनकर आपको पढ़ाई करने में बहुत मदद करेगा। कंसंट्रेशन पावर भी इसी अकेले अनुलोम विलोम से बनता है। अनुलोम विलोम और भ्रामरी दो चीज़ों का नाश्ता करना है रोज लंबे समय तक। चलिए।